कंडेम करती हूँ और मैं पनिशमेंट मांगती हूँ। मैं डिमांड करती हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी कि उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। औकात में रहो। वो जो दो लोग थे, वो जो दो लीडर्स थे, उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले कैसे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हमें पता है आपकी ये खासियत है कि आप माफी नहीं मांगेंगे। सही बात है। उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आपको पता है, नुपुर शर्मा ने एक तीर चलाया, उस तीर से 57 मुल्क घायल हो गए। और उन 57 में सबसे जाहिल अगर कोई मुल्क है तो उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं नुपुर शर्मा की साइड ले रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सही साइड ले रहा हूँ। अगर तुम किसी को पिंच करोगे और किसी को उकसाओगे उसके धर्म के बारे में, उसकी आस्था के बारे में, तो भैया आपको जवाब मिलेगा उसी भाषा में, उसी तरीके से। और नहीं तो क्या? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। टिट फॉर टैट। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लगे बुरी, लेकिन अगर मैं नुपुर शर्मा की जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही बोलता। और नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है। और किताबों का लिखा हुआ अगर कोई बताता है और उनको बुरा लगता है तो ये गलती उनकी है, हमारी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जहालत कूट कूट के भरी है। और इनके अंदर जो उसके ऊपर से लगाया गया इस्लाम का तड़का, और वो तड़का इस जहालत को और भी 4 चांद लगा देता है। सही बात है। तो ये पाकिस्तानी थोड़ा सा बिलबिलाए हैं नुपुर शर्मा के लिए, तो उस बिलबिलाने का तो आनंद लेना बनता भैया, बिल्कुल बनता है। ठीक है, आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो 2-4 बड़ी उनकी पर्सनालिटीज हैं, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफी मांगेंगे। अबे भूखे नंगो, तुम क्या इंडिया का बॉयकॉट करोगे? तुम्हारा पूरी दुनिया ने बॉयकॉट कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप देख सकती हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जो बेहुरमती की गई है बीजेपी की गवर्नमेंट में, आप इस चीज़ को किस तरह देखते हो, बीगा मुस्लिम बीगा पाकिस्तानी? देखिए जी, पाकिस्तानी भी होने से पहले अगर मैं देखूँ तो मेरा इस्लाम से जो रिश्ता है और मेरे नबी पाक से जो मेरा रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि अगर मैं पाकिस्तान में ना भी रहूँ तो मैं उस पर एहतजाज करूँगी। करेगी भाई, ये तो करेगी, ये एहतजाज तो करेगी, ये नहीं मानेगी भैया। As a Muslim, I highly condemn this act of BJP leaders. बीजेपी ने उन दोनों को निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि उनको पनिश करना चाहिए। उनको पार्टी से निकाल देना कोई हल नहीं है। फिर क्या हल है बीबी, आप ही बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखिए बिला वजह वो उठ के हमारे दीन पे, हमारे नबी की ज़ात पे उल्टे सीधे बातें करेंगी, नाउज़ बिल्ला अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगा रही हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस? मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? क्या हमने एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम कभी हिंदुइज़्म को टारगेट किया? क्या हमारे लीडर्स ने कभी हिंदुइज़्म को टारगेट किया? कैसे नहीं किया? पाकिस्तान के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, कट्टरपंथियों ने दिखाई अपनी औकात। भारत को आंख दिखाने वाले अपने घर में झांके। मारी माता मंदिर में हुई तोड़फोड़। पाकिस्तान में हमेशा से ही अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सितम का दौर जारी है। पाकिस्तान में हिंदुओं को जीने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान से एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है। पाकिस्तान में एक बार फिर एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है। बताया जा रहा है ये घटना श्री माता मंदिर में घटी है। सामने आई वीडियो में मूर्तियों में तोड़फोड़ हुई साफ दिखाई दे रही है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश भारत को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जो ये घटना हुई है उसके बाद उसे अपने घर में झांकना चाहिए। घटना कराची के कोरांगी थाना क्षेत्र में श्री माता मंदिर की है। वहां पर बुधवार को भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई, उसके बाद तोड़फोड़ पर लोगों से पूछताछ की गई और आक्रोशित समुदाय को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कितना झूठ बोलोगे पाकिस्तानी, कितना झूठ बोलोगे? बंटवारे के टाइम पे 26% जो आपके पास में गैर मुस्लिम थे वो आज 2.5% पे कैसे रह गए?
अगर तुमने उनको टारगेट नहीं किया तो कच्चा चबा के खा गए तुम। क्या हमारे लीडर्स ने कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई बात की? नहीं, हम दीन पे बात नहीं करते। और जब हम, क्योंकि कुरान मजीद में ये आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरों के मज़हब का मजाक मत उड़ाओ, चल झूठा दूसरों के खुदाओं को का मजाक मत उड़ाओ, ना ही दूसरों के खुदा को बुरा कहो, क्योंकि अगर हम दूसरों के खुदा को बुरा कहेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे खुदा को बुरा कहेंगे और इससे नाउज़ बिल्लाह ये गुस्ताखी होगी। तो हम इस चीज़ पे अमल करते हैं कि हम दूसरों के खुदा को बुरा नहीं कहते। क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान ही नहीं है, और मूर्ति पूजक मुशरिक तुम्हारे खुले दुश्मन है। हम दूसरों के दीन को बुरा नहीं कहते, हम दूसरों के रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को बुरा नहीं कहते। तो उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे नबी पाक पे इस तरह के घटिया इल्ज़ामात नाउज़ बिल्लाह लगा सके, इस तरह की बातें कर सके। मैं इसको हाईली कंडेम करती हूँ और मैं पनिशमेंट मांगती हूँ। मैं डिमांड करती हूँ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि उनको पनिश किया जाए। उनको सिर्फ पार्टी से निकालना कोई मसले का हल नहीं है। Not bad. Now you. हम तुम्हारी इस डिमांड को रिजेक्ट करते हैं। क्यों भाई लोग? कमेंट में बता दो इन बीबी को कि हमने रिजेक्ट कर दी इनकी डिमांड को। बिल्कुल सही है। अच्छा आमना, आज की न्यूज़ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम मुसलमानों से कतई माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप इस चीज़ को फिर किस तरह लेते हो? भाई देखिए, माफ़ी मांगे या ना मांगे, मुझे उस चीज़ की गर्ज नहीं है। वो जो दो लोग थे, वो जो दो लीडर्स थे, उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कैसे? आखिर उनकी जुर्रत कैसे हुई? आप उनको पनिश कर दें, हम आपसे माफ़ी की भी डिमांड नहीं करेंगे। उनको पनिश नहीं करेंगे। हमें पता चले कि आप मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई इंडिया में एक मेजॉरिटी रहती है मुसलमानों की, और आप उनके जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। ये सब कुछ करके आप नहीं माफ़ी मांगेंगे। आप हट धर्म है, हमें पता है आपकी ये खासियत है कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें इस पर पनिशमेंट चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा आप देखते हो कि 16 ममालिक ने, इस्लामिक ममालिक ने बाइकाट किया है इंडियन प्रोडक्ट्स का। आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि इससे नुकसान उनका ही है, हमारा कुछ नहीं जाता इंडियंस का। देखिए, नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना बंद कर दें। 1435 साल से तुमने आज तक कोई सुई तो बनाई नहीं है, टेक्नोलॉजी का टी तुमको पता नहीं है, तो तुमको तो बस यही दिखता है कि टेक्नोलॉजी का बाइकाट कर दो, बस कर दो। ठीक है, देखिए, आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, टेक्नोलॉजी का बाइकआउट करें। मुकेश अंबानी उठ के खुद कहेगा कि हाय मैं मर गया। ठीक है, आप उनका बाइकआउट करके दिखाएं ना। वो जो 2-4 बड़ी उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, जब वही इनके मुंह पे स्लैप करेंगे तो ये खुद ही माफ़ी मांगेंगे, और हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाकायदा बाइकआउट करेंगे। और मैं पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ कि अगर यहाँ पे भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका फुली बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तानी बाइकआउट करने से हिंदुस्तान को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब ये बाइकआउट करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब भूखे नंगो अपने घर को देख लो, तुम्हारी हैसियत क्या है भारत का बाइकआउट करने के लिए? कुछ नहीं कर सकते तुम। बिल्कुल सही। अच्छा तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, इसके अगर चलता रहा ऐसे ही तो जो वहाँ पर मुसलमान हैं, क्या वो भी कोई एक्शन लेंगे? देखिए जी, मुसलमान तो एक्शन लेना शुरू हो गए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इंडिया में है। जी, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से दबाव आया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें उस जगह से भगा दिया गया, क्योंकि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने दें, उनका राइट है। आपके लॉ में भी लिखा होगा कि माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स हैं, तो उन राइट्स के रूह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते। ये औरत के थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, ये देखिए। ये औरत है कौन, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ये हर वीडियो में इंटरव्यू दे रही होती है और भारत के खिलाफ जहर उगल रही होती है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता दो, और दूसरा अगर कोई वीडियो से इससे रिलेटेड कोई वीडियो हो तो उसका लिंक भी दे दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।